हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, एडिशंस ऑफ डेसिमल। यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ मैं 0.25 प्लस 2.67। अगर मुझे इन दोनों डेसिमल्स को ऐड करना है तो सिंपल हम जैसे एडिशन करते हैं हमें वैसे ही करना होता है, बस इसमें ध्यान रखना होता है जैसे नंबर है 0.25, तो जो दूसरे नंबर को हम ऐड कर रहे हैं इसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 2 देन 6 7। अब हम जैसे ऐड करते ही हैं सिंपल नंबर को वैसे ही ऐड करना होता है और आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं। जस्ट 7 + 5 12 होता है, 1 कैरी 9 देन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ और उसमें मैं किसी नंबर को लूँ, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ कि 17 में आपको 8.2 को ऐड करना है तो आप कैसे के करेंगे। अब एक तो डेसिमल है और एक ही नेचुरल नंबर है, तो आप पॉइंट लिखिए। जैसे 17 है, 17 ही पूरा एक होल नंबर है, तो 17 के बाद आप पॉइंट लगा के कितने भी जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। 17.0 का मतलब जस्ट 17 ही होता है। अब ये 8.2 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एंड में ऐड कर दो जैसे हम ऐड करते हैं। आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 2 देन 8 + 7 इज 15, 1 कैरी देन 2। सो 25.2 इज द राइट आंसर। ऐसे करके हम डेसिमल्स को ऐड कर सकते हैं, चाहे डेसिमल्स हो उन्हें एडिशन करना हो चाहे उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, हम सेम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। मतलब पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लिखना है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो 4 नंबर हो, क्वेश्चन में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। राइट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के नीचे, और आंसर में भी हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। बस इसमें थोड़ा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम होता है डेसिमल का, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग होता है। अब हम मल्टीप्लिकेशंस देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1.6। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ नंबर लेना है। ये 225 है और ये 16 यानी कि 16 है, तो आप नंबर लिख लीजिए, पॉइंट भी हटा लेना है और सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते ही हैं उसी तरीके से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। 6 5 30, 3 कैरी 12 देन 15, 1 कैरी देन 13। मल्टीप्लाई लगाते हैं, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, देन इन्हें ऐड करते हैं 0 10, 1 कैरी 6 एंड देन 3। तो आंसर आया 3 6 0 0। अब नाउ हमें ये चेक करना होता है अपने राइट हैंड साइड से कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है। एक नंबर के बाद पॉइंट है और दूसरे वाले पार्ट में 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। तो हम आंसर में भी 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3। 3 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3.6 इज द राइट आंसर। ऐसे करके जैसे हम सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम डेसिमल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस हमें आंसर में चेक करना होता है कि हमें टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट पुट करना है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते हैं आंसर में भी, लेकिन इसमें जस्ट एक ये है कि मल्टीप्लाई करिए सिंपल जैसे आप नंबर की करते आए हैं बचपन से, और लास्ट में जाके इसमें पॉइंट लगा लीजिए। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। ये मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। अब आप इसे पॉइंट हटा दें तो आप इसे नंबर क्या मानेंगे, 172 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमने पढ़ा ही है लास्ट में 2 0 है तो आंसर में 2 0 लग जाते हैं ऐसे करके। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 2 नंबर के बाद हम पॉइंट पुट कर देंगे। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 172 आंसर आ गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और आप पार्ट देख लीजिए तो आपका मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल ले लो, 1.32 मल्टीप्लाई बाय 6.7। तो सेम आपने क्या करना है, नंबर क्या है 132 है, ये नंबर क्या है 67 है, इन दोनों की सिंपल मल्टीप्लाई कर दो जैसे आप करते हो। 7 2 14, 1 कैरी 21 22, 2 कैरी देन 9 12, 1 कैरी 19, 1 कैरी 7, देन ऐड कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया सिंपल। अब हम काउंट करेंगे, यहाँ पे
1 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो आंसर में भी 3 नंबर के बाद आप पॉइंट पुट कर लीजिए 1 2 3। तो 8.844 इज द राइट आंसर। ऐसे करके हम डेसिमल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं बताया क्योंकि सब्ट्रैक्शन एज इट इज है एडिशन के। अब मैं आपको डिवीजन बताती हूँ कि हम डेसिमल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन करके आपको बताती हूँ। जैसे 6 है, 6.24 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 6 से। तो आप वैसे जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं हमें वैसे ही करना होता है। आप पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं, 6 के टेबल में 6 आता है 6 1 जा 6, तो ये कट जाएगा। अब मैं पॉइंट के बाद का नंबर यूज कर रही हूँ, ये 2 नीचे कॉपी करते हैं ना वैसे करके, तो पॉइंट के बाद का जब नंबर यूज करोगे तो आंसर में भी पॉइंट आ जाएगा, बस सिंपल। अब 2 नीचे उतारा, 2 छोटा पड़ गया क्योंकि 6 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 से छोटा भी कुछ नहीं आता, तो हम 4 भी उतारेंगे। अब आपने सीखा होगा जब हम दोनों नंबर को एक साथ उतारते हो तो हमें एक 0 लगाना पड़ता है। 6 4 जा 24 होता है। तो ऐसे करके हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये तो ऐसे था कि एक डिवाइड में है, एक पॉइंट में है, एक सिंपल नंबर है। कई बार दोनों पॉइंट में भी होते हैं, तो वो चेक करते हैं हम कैसे करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 6.2 को हम 3.2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे करके कर सकते हैं। 6.2 है ना, 6.2 को हम कैसे करके लिखते हैं, पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, हम ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 3.2 भी ऐसे करके लिख देंगे। इसे आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मल्टीप्लाई करेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 से 10 कट गया। अब सिंपल क्या बचा 62/32। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 32 के टेबल में 32 2 का कितना हो जाएगा 64 बड़ा हो जाएगा, तो 32 1 जा 32 लेंगे, 30 बचा। अब 30 छोटा हो जाएगा तो हम पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज करते हैं। अब 32 के टेबल में देखेंगे कि 300 कितने जा आता है, 27 28, सबसे छोटा नंबर यही बनेगा, तो हम 9 सा ले लेंगे, 2 8 8, 10 में से 2 गया 2, 9 में से, तो हम इतना छोड़ सकते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया तो ये हमारा डेसिमल में आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हम किसी भी टर्म में मैथ्स में ऑपरेशंस लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम किसी को भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको नंबर्स प्लस माइनस कैसे होते हैं, फ्रैक्शंस प्लस माइनस कैसे होता है, डेसिमल्स को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बेसिक मैथ्स की सीरीज़ है। अगर आपको मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि आपको स्टार्टिंग से सीखना है, आपको उसका बेसिक नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।